हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं आपकी दोस्त श्वेता मिश्रा एक न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इधर मैं ब्लॉगिंग नहीं की थी बहुत दिनों से, और आज दिन है संडे। तो संडे के दिन में इंजॉयमेंट हो रहा है सबके यहाँ, और मेरे यहाँ बन रहा है कढ़ी चावल। अब देख पा रहे हो, बड़ी हमने डाल रखा है इसमें। और मेरे बड़े वाले लड़के का को खाने का मन था, तो बोला तो मम्मी कढ़ी बना लेती तो अच्छा होता, तो मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो आप लोग कैसे हो? और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। और अब तो थोड़ी सी ठंड भी कमी है, तो ठंड कमी है तो अब सब ठीक ठाक है। और बताइए कैसे हो आप लोग? अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मैं उठी, और सुबह का सारा रूटीन, जैसा कि मैंने रूटीन शेयर किया है अपने चैनल पे, आप लोगों ने देखा भी होगा। जो भी आदमी जुड़े हो, 3-4 आदमी अभी देखे हैं, ज़्यादा नहीं देखे हैं, बट कोई नहीं। तो मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो कढ़ी के लिए अब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बड़ी डाल रखा है कढ़ाई में। और ये बड़ी जब हो जाएंगे तो और सारा बड़ी इसमें डालेंगे, और कढ़ी चावल बन के रेडी हो जाएगा। तो आज मैं मन में कुछ सोच रही थी, सोचते सोचते मैं सोची चलो लाइव भी चला लेती हूँ, काम भी हो जाएगा और आप लोगों से कुछ बातें भी शेयर हो जाएंगी। तो मैं ये बोल रही थी, जो जिंदगी की जो ये परेशानी है, मैं परेशानी पे ही ज़्यादा बात करती हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे, जो खुश रहने की बात करती है और परेशानी की बात करती है, तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है हर एक आदमी की ज़िंदगी का, तो इससे तो हम लोग भाग नहीं सकते। तो हर एक आदमी की लाइफ में अपना अपना परेशानी होता है। कोई अपने ज़िंदगी से परेशान है, कोई अपने घर से परेशान है, कोई अपने पति से परेशान है, कोई अपने बच्चे से परेशान है, और किसी के पास बहुत पैसे हैं तो उसकी परेशानी उसे है, जो मैं कहाँ पैसे रखूँ, चोरी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और किसी के पास पैसे नहीं है तो वो सोच रहे मैं क्या करूँ। तो मेरे कहने का मेन टॉपिक है, परेशान हर एक इंसान है, ठीक है। तो आज हम अपने सुख और दुख दोनों पे बात करेंगे, जो हमें कैसे खुश रहना चाहिए। जैसा कि आप लोग को भी पता है, जिंदगी जीने के लिए सुख और दुख दोनों आते हैं, बट फर्क ये है ना, जो आप अपनी बुद्धि से उसे हैंडल कैसे करते हो। तो अगर कोई भी परेशानी आपके लाइफ में आए, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, आप हमेशा उसका विचार करो। चाहे आप कितने भी परेशान रहो, कितने भी परेशान रहो, अपनी परेशानी आप किसी से मत बताओ। ये सब बातें कहने के लिए है, किसी से शेयर मत करो, खुद तक रखो। ठीक है, ये सब बातें ठीक है, क्योंकि आजकल के इंसान भरोसे लायक नहीं है, तो आप उन पे भरोसा कर सको, ठीक है। बट पता है, जब आप अपनी बातें किसी को नहीं कहते और उस बातों को मन ही मन रखते हो, तो एक घुटन सी होती है, एक बेचैनी सी होती है, एक तूफान सा चलता है मन में, एक आंधी सी आती है। जिसको इस चीज को रिलेट कर रहे होंगे वही आदमी जो जिनके साथ ये होता है। तो जब भी परेशानी आती है, मन में एक आंधी सी आती है, मतलब मन करता है फोन उठाओ, चलो किसी फ्रेंड को, किसी दोस्त को, किसी करीबी को, किसी को सारी बातें बता दूं। मन यही होता है, बट दूसरा मन ये होता है जो अभी भावना में बह के हम सारी बात तो बता देंगे, बट उसका नतीजा होता क्या है। उसका नतीजा ये होता है ना, जो वो इंसान जो आपका अपना बना बैठा है, ठीक है, अपना बना बैठा है, वो आपकी बातें सुन लेगा, ठीक है। सुनने के बाद क्या करता है, वो आपकी बातों को चाय के साथ परोसेगा। पता है, आपकी दोस्त, जिसे आप दोस्त कहते हो, वो आपकी दोस्त नहीं होती, ठीक है। हाँ, खून का जो रिश्ता है, जैसे भाई बहन का हुआ या माँ बाप का हुआ, तो वो आपके मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि वो खून का रिश्ता है। बट आप जिसे अपना दोस्त कहते हो ना, आज के जमाने में कोई किसी का दोस्त नहीं है, ठीक है। अगर आप
आगे बढ़ रहे हो, अगर आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अगर आप देखने में अच्छे हो, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, या आपको 10 आदमी पूछ रहे हैं, पता है इन सब चीज़ों से आप जिसे अपना दोस्त कहते हो ना, वो दोस्त सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो इन्हें सब क्यों पूछ रहा है, इनको सब क्यों इतना प्रोटेंस दे रहा है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, जो आप जब भी परेशानी आए लाइफ में, तो कभी भी उस परेशानी को किसी को नहीं बताना चाहिए। ऐसा करो, एक हैबिट अपने लाइफ में आप लोग शामिल कर लो, जैसा मैं करती हूँ। क्योंकि जब मन परेशान होगा ना, तो नींद अच्छी नहीं आती। आपको रात को उठ उठ के नींद खुल जाएगी, आपका मन बेचैन रहेगा, आप परेशान रहोगे, तरह तरह की निगेटिव बातें मन में आएंगी, बट आप किसी से कह नहीं सकते। मतलब सोचिए ना कितनी दुविधा भरी बातें होती हैं, किसी को कह नहीं सकते। और जब आप शादीशुदा हो और अगर आपके हस्बैंड आपको समझने वाले हों, तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर वो आपके साथ दोस्त की तरह रह रहे, तब तो कोई बात नहीं है। बट अगर आपकी किस्मत खराब हो, तो आपको हर एक कुछ खुद हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए मैं बताती हूँ, मैं अपने अनुभव से बताती हूँ। आप एक डायरी रखो, और उस डायरी में आप अपने हर मन की बातें लिखो। जो भी आपके साथ घट रहा है, घटना, दुर्घटना, अच्छा बुरा जो भी घट रहा है, सब लिखो उस डायरी में। पूरे 30 मन की बातों को उतार दो, चाहे 2 पन्ना हो, 4 पन्ना हो, 6 पन्ना हो, या 10 पन्ना हो, उसकी फिक्र मत करो। सारे चीज को ना, मन की बातें उस पर उतार दो। आप ये थेरेपी है, आप करके देखो। उसके बाद आप जो हल्का महसूस करोगे, इतना अच्छा महसूस करोगे ना, मैं बता नहीं सकती, एकदम रिलैक्स। और ये थेरेपी हो जाने के बाद मैं सेकेंड थेरेपी आपको बताती हूँ। आपके जो इष्ट देवता है, जिन्हें आप जानते हो, तो आपके जो इष्ट देवता है, जिनको आप ज़्यादा पूजते हो, तो हर एक इंसान होता है, कोई भोले बाबा को ज़्यादा पूजता है, जो कोई कृष्णा को ज़्यादा पूजता है। तो आपके जो भी इष्ट देवता है, जिसको आप ज़्यादा मानते हो, तो जब भी आप पूजा करो, तो पूजा जब भी करो, तो जब आप दिया जलाते हो ना, तो दिया जलाओ ना, तो एकदम मन में एकदम ध्यान करके उनको बोलो। अपनी जितनी भी परेशानी है, उनको आंखें बंद करके एकदम ध्यान को एकाग्रचित्त करके अपनी सारी परेशानी, जैसे आप छोटे होते हो ना, बच्चे होते हो, तो आप अपनी माँ को सारी परेशानी बताते हो, मम्मी ये हो गया, मम्मी वो हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, क्योंकि आप बच्चे होते हो, आपको इतनी ज्ञान समझ नहीं होती जो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वही आप बड़े हो जाते हो, तो आप अपनी माँ से हर एक बात नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? आपको पता होता है जो मैं परेशान हूँ, और अपनी माँ को बताऊंगी ना, तो वो भी परेशान हो जाएगी। लेकिन आप अबोध होते हो, तो आप सोचो ना, वो जो भगवान है ना, वो आपकी माँ और पिता दोनों हैं, ठीक है। तो आप उनसे सारे परेशानी, मन की बातें, सारे चीज बताओ। और अगर आपको रोना आ रहा है उस टाइम, तो रो भी लो। क्योंकि कभी कभी ऐसा लाइफ में सिचुएशन आ जाता है ना, मतलब कुछ ऐसी परेशानी, कुछ ऐसा टेंशन, या कुछ ऐसा होता है जो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। मतलब इतना बर्दाश्त से बाहर हो जाता है ना, जो आप मैं बता नहीं सकती। तो अगर रोना भी आ रहा है, तो रो भी लो, ठीक है। बट आपका मन हल्का और माइंड शांत हो जाएगा। ये सब थेरेपी है, जो आप अपने लाइफ में इसको करके देखो, और बहुत फायदा होने वाला है। उसके बाद आप कमेंट में बताना, मुझे बहुत फायदा हुआ है इस चीज़ों से, ठीक है। उसके बाद टिप्स नंबर 3, 2 टिप्स मैं बताती थी। टिप्स नंबर 3, आप सेल्फ लव करो। सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार करो। कोई जरूरी नहीं आपको कोई प्यार करे तभी आप मतलब प्यार के काबिल हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप बहुत अच्छे हो, सुंदर हो, पढ़े लिखे हो। खासकर आप अपने से जब प्यार करोगे ना, तो किसी के प्यार की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। तो आप अपने इस चीज़ को अपने लाइफ में उतार के देखो। सेल्फ लव जिसे कहते हैं, खुद से प्यार करो। ये कहने की बात नहीं है, आप एक बार करके देखो। मैंने अपने लाइफ में किया है, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। आप अपनी ड्रेसिंग सेंस, आप अपना रहना, उठना, बैठना, घूमना,
आपको क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ से आपको खुशी महसूस होती है, ये सारी चीज़ें आपसे बेहतर किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, तो डिप्रेशन से और टेंशन से बाहर निकलने का यही सब थॉट है। तो आप ये करके देखो। अगर आपको सिंगिंग करना अच्छा लगता है तो आप सिंगिंग करो। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो आप डांस करो। अगर आपको गॉसिप करना अच्छा लगता है तो आप एक दो फ्रेंड या आपकी कोई बहन, बड़ी बहन या कोई सिस्टर या कोई ऐसा इंसान विश्वास पात्र जो हो, जो आपकी बातें को इधर से इधर ना करे, उनसे आप मन भर गॉसिप भी करो। ठीक है, ऐसा नहीं गॉसिप करनी बुरी बात है, ये एक आदत होती है बहुत की, जो गॉसिप करने से उनको अच्छा लगता है। बट ऐसे आदमी के पास करो जो बात को इधर उधर ना करे। ठीक है, मेरे कहने का मेन मोटो है आप वो करो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, बिना परवाह किए जो कौन क्या कहता है। आप जिस टाइम इस चीज की परवाह करते हो ना, जो कौन क्या कहता है, जरा याद करो उस टाइम को जब आप परेशान रहते हो। भाई कौन क्या कहता है वाले इंसान आपसे पूछने आते हैं तुम परेशान क्यों हो। तो जब हमें कुछ कोई पूछने आता नहीं है जो तुम परेशान क्यों हो, जब हमें कोई पूछ नहीं सकता, तो जब हम खुश हैं तो कोई पूछने का अधिकार किसी को क्या है। किसने दे कि कौन देता अधिकार? अधिकार हम खुद देते हैं। ठीक है? तो इसलिए ऐसे ही करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ और ऐसे ही करके और आगे आगे जब वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ये दो तीन थॉट जो बातें हमने आपको बताई हैं, तब तक आप अपने लाइफ में अप्लाई करो। फिर बाद की बातें, बाकी बातें मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। और अगर मेरी बातें अपने लाइफ से अगर आप रिलेटेड कर रहे हो तो इसके लिए आप इस चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके देखो। और अगर आपको 100% फ़ायदा नहीं हुआ तो आप बताना हमें। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो। खूब सारा दिन भर में पानी पियो, खुश रहो, हंसते रहो, सुबह उठ के राधे राधे और भगवान को प्रणाम इतना ज़रूर करो। चलिए, इसी के साथ मेरा सुबह का मॉर्निंग ब्लॉग आज कुछ ज़्यादा ही मैं बोल गई, यहीं पे ख़त्म हो रही है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।